दोस्तों, मुकनक इंडिया टीवी से मैं हूँ भास्कर सोनी। दोस्तों, क्या दलित नेता सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं? उन्हें समाज की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, या राष्ट्र के हितों से कोई लेना देना? क्या केवल वो अपना ही स्वार्थ देखने में लगे हुए हैं? इसकी मिसाल अगर से दी जाए तो ये 2024 का इलेक्शन जो हुआ है, इसमें अगर से आप सही ढंग से मंथन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, निजी स्वार्थ देखते हैं। महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 48 सीटें थी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 80 सीटें थी लोकसभा की। वहाँ मायावती ने स्वयं अपने बलबूते पर कई उम्मीदवार खड़े किए थे और महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने अपने कई उम्मीदवार खड़े किए, वंचित बहुजन आघाड़ी। इंडिया अलायंस ने उन्हें ऑफर दिया था, लेकिन वो इंडिया अलायंस का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। और लड़ाई इस बात की थी, बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही थी और दूसरी तरफ केवल संविधान बदलने की बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ बेतहाशा महंगाई बढ़ा दी, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ा दी। आरक्षण पर कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं, संविधान बदलने की बातें हो रही थी। कई लोगों को जेल में ठूसा गया जो निष्पाप निरपराध थे। अगर से उनका आंकड़ा अगर से बता दिया जाए तो आप हैरान हो जाओगे। 5500 लोग, जैसे बुद्धिजीवी, पत्रकार, समाज सेवी, राजनेता भी उनमें शामिल। तो ऐसे 5500 लोग आज भी जेल के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। और इसके खिलाफ जो जंग छेड़ी गई थी, इंडिया अलायंस और भी जितने राजनीतिक गुट हैं, उन्होंने जो लड़ाई छेड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इस लड़ाई में इस देश की जनता शामिल हो गई। वो चाहती थी कि इस बार तो भी सत्ता परिवर्तन हो, देश में नई सरकार आए। और परिवर्तन ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र को अगर से स्वस्थ रखने के, लोकतंत्र को मजबूत अगर से रखना, संविधान की अगर से रक्षा करनी है, तो सत्ता परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इन दो दलित नेताओं ने अपने उम्मीदवार खड़े करके बीजेपी को अंदरूनी सहयोग किया। ये पूरा क्लियर हो चुका है। उधर यूपी में मायावती ने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए थे, उसके कारण 26 उम्मीदवार बीजेपी के चुनकर आए। मायावती के कारण 26 उम्मीदवार चुनकर आए बीजेपी के। बीजेपी को कितना बेनिफिट हुआ, कितना लाभ हुआ है, कितनी सीटें बीजेपी को मिल गई वहां। और इधर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार खड़े किए बेवजह, उससे कांग्रेस को तो नुकसान हुआ है। अकोला की जो सीट थी कांग्रेस के खाते में आने वाली, या स्वयं वो खड़े रहते तो चुनकर आते। लेकिन अकोला की जो सीट है जो कांग्रेस को जाने वाली थी, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार अनूप धोत्रे चुनकर आए। उद्धव गुट के 3 उम्मीदवारों को फटका बैठा है। यूपी की अगर से लिस्ट देखी जाए तो अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, वांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, डोमरिया, सहारनपुर, उन्नाव, ऐसे 26 जगह बीजेपी को लाभ हुआ है और बीजेपी के उम्मीदवार वहां से चुनकर आए। अगर से मायावती अलायंस इंडिया गठबंधन में जाती है, प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन में जाते हैं,
तो इतनी सीटें गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मिलती है और इंडिया गठबंधन की सरकार आज देश में एक मजबूत सरकार होती। लेकिन ये मौका प्रकाश अंबेडकर और मायावती ने गंवा दिया। धन्यवाद सर।